कभी कभी ऐसी चीजें हम सबके लिए बहुत प्रेरणादायक हो जाती हैं। क्या हुआ, एक गांव का किसान था। तो बहुत पुराने समय की बात है। उस समय ये बाट नहीं हुआ करते थे, जो तोलते हैं ना, तो ये बाट इतने नहीं हुआ करते थे। तो वो किसान महीने में हर रविवार को शहर जाता था। तो वो उसने घर के अंदर गाय भैंस पाल रखी थी, तो वो उनसे दूध निकालता और दूध का को जमा करके मक्खन निकालता और मक्खन के लौंदे बना के, यानी कि मक्खन के लड्डू बना करके वो हर हफ्ते जाके शहर में देके आता था। तो दुकानदार को जब वो लड्डू देकर के आता था तो वो एक लड्डू जो था वो 1 किलो का होता था। एक दिन दुकानदार के मन में पता नहीं क्या आया, उसने कहा कि जरा मैं तोल करके तो देखूं, ये हर बार देख के चला जाता है और मैं इस पे विश्वास करके इन लड्डुओं को रख लेता हूं। दुकानदार ने उठाया, तराजू में तोला तो वो लड्डू जो था वो 100 ग्राम कम था, वो 900 ग्राम का था। दूसरा उठाया, तीसरा उठाया, हर लड्डू जो था वो 100 ग्राम कम निकला। दुकानदार का दिमाग खराब हो गया। मैं तो सोचता था ये भोला भाला किसान है, गरीब व्यक्ति है, इसीलिए इसकी बात पर भरोसा करके कि मैं तो रख लिया करता था, पर ये तो बड़ा बेईमान निकला। आने दो इसको, इस बार ठीक करता हूं मैं इसको याद दिलाता हूं किसका पाला किससे पड़ा है। बंधुओं, वो किसान आया, हर बार की तरह इस बार भी वो मक्खन के लड्डुओं को बना करके किसान वो दुकानदार को देने के लिए आया। दुकानदार ने उसी के सामने वो लड्डू उठाया और तराजू में रखा तो वो 100 ग्राम कम। दूसरा उठाया, वो रखा तो वो 100 ग्राम कम। बोले मैं तो तुम्हें भोला भाला किसान समझता था, मुझे क्या पता था कि तुम बेईमान हो, तुम तो बहुत कपटी निकले, चोर निकले। तमाम तरह की बातें करने लगे, बेईमान कहीं के। किसान ने कहा कि देखो आप मुझे कुछ भी कह लो पर मुझे बेईमान मत कहो, मैं गरीब हूं पर बेईमान नहीं हूं, मेरे पास तो बाटे नहीं है। आपने जो मुझे हमेशा 1 किलो कहकर चीनी दी, दाल दी, वही तराजू के एक पलड़े में रख करके मैंने पत्थर का बाट बना करके रखा था। बेईमान तो तुम हो जो मुझे 100 ग्राम सामान कम दे करके और मुझे बेईमान कहते हो। मेरे पास कोई बाट नहीं, जो तुमने मुझे सामान दिया उसी को दूसरे पलड़े में रखकर मैंने पत्थर का बाट बनाया था और उसी पत्थर के बाट से तोल करके मैं आपको देता गया। इसलिए बेईमान मैं नहीं हूं, बेईमान आप हो। बंधुओं, जीवन में हमारे जो कर्म है, कर्म अच्छे और बुरे दोनों होते हैं। और ये कर्म कैसे होते हैं? कर्म 3 प्रकार के होते हैं, प्रारब्ध, संचित और वर्तमान। प्रारब्ध किसे कहते हैं? प्रारब्ध कहते हैं कि जो हम जन्म के साथ लेकर आते हैं। हमारे हाथ में था क्या? हमारे माता पिता कौन होंगे? हमने चुनाव किया था क्या इस बात का? हमारे माता पिता कौन होंगे, हम कौन सी जाति कुल में जन्म लेंगे, कौन से देश में जन्म लेंगे, नहीं था ना हमारे हाथ में। ये प्रारब्ध है जो व्यक्ति अपने कर्मों से लेकर के आता है। फिर संचित क्या होता है? ये संचित कर्म वो होते हैं जो समय, स्थिति, परिस्थिति के अनुसार आपको प्राप्त होते हैं। अचानक कुछ आपको सुख प्राप्त हो जाता है, अचानक कभी आपको दुख प्राप्त हो जाता है। ये संचित कर्म आपको समय, परिस्थितियों पर मिलते रहते हैं। और वर्तमान क्या होता है? हम जैसा करते हैं तैसा ही पा लेते हैं। आपने किसी से अच्छा बोला, सामने वाले ने भी आपसे अच्छा बोल दिया। आपने गुस्सा किया तो सामने वाले ने भी आप पे गुस्सा कर दिया। आप कहोगे जी हम नहीं मानते कर्म वर्म को, तो भैया आपके मानने से ना मानने से कुछ बन जाएगा क्या? हाँ, प्रकृति के नियम को कोई नहीं बदल सकता और प्रकृति का नियम सबके लिए एक जैसा है। अनेक अवतार हुए धरती पर और जितने भी अवतार हुए एक समय अवधि के बाद वो सारे अवतार अपनी लीला को पूर्ण करके अपने अपने धाम गए। ऋषियों ने हजारों वर्ष तप किया, क्या ऋषि टिके? और छोड़ो, वो दैत्यों ने अमरता का वरदान मांगा, हजारों वर्ष तपस्या की कि अमर बन जाएं। और अमर बनने के लिए कौन कौन से भगवान से वचन नहीं मांगे, पर क्या वो टिक पाए? जब देवता नहीं टिके, ऋषि नहीं टिके, हैं, दैत्य नहीं टिके, तो हम कौन से बाग के बतुए जो अमर रहेंगे? यानी कि जो आया है
जाना भी तय है, लेकिन जो अपनी मृत्यु का स्मरण रखता है वो जीवन में बुरे कृत्य नहीं करता।